जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि जो होते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित जो होते हैं प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो होते हैं फ्रेंड्स, आपको वीडियो में बता दें कि इस वीडियो में कंप्लीट जो होते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को जो होते हैं लिया हूँ। और इस अनुच्छेद से संबंधित मैं टोटल जो होते हैं फ्रेंड्स 100 अनुच्छेद के विषय में बताऊंगा, क्योंकि 100 प्रश्न है तो 100 अनुच्छेद भी आपसे प्रश्न रहेंगे। लेकिन जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। उम्मीद है मुझे कि वह प्रश्न को जो होते हैं आप जो होते हैं बार बार लिखकर जरूर याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में आपको एक लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर फ्रेंड्स आपको यह कमेंट बॉक्स में मालूम है तो मुझे उम्मीद रहेगा कि आप जो होते हैं पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप यह उस प्रश्न का आंसर जरूर जवाब देंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद से संबंधित है, इसमें जो होते हैं अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए फ्रेंड्स प्रश्न को शुरू करते हैं। एक चीज और बता दें फ्रेंड्स कि अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, अगर इस चीज का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का, जो होते हैं आप इसे जुड़ सकते हैं और जो होते हैं यह पीडीएफ जो होते हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हैं ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और आप याद कर लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि अनुच्छेद 1 के तहत भारत का नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 1 के तहत जो होता है भारत का जो नाम होता है फ्रेंड्स, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इस या तो इसको एक नाम और कहते हैं, राज्यों का संघ के नाम से कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप याद होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 2 इंपॉर्टेंट है और अनुच्छेद ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 2 कह सकते हैं या इसको प्रश्न नंबर 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं 100 प्रश्न लिया हूं और जो हैं जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स हर अनुच्छेद से संबंधित है। टोटल फ्रेंड्स अनुच्छेद से संबंधित आपको इस प्रश्न कराने वाला हूं। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 के तहत जो हैं नए राज्यों के निर्माण का अधिकार किससे प्राप्त है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स संसद को प्राप्त है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 3 नंबर का प्रश्न है और अनुच्छेद 3 से प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए किसकी सहमति आवश्यक होती है। तो जो होते हैं अगर किसी भी जो होते हैं राज्य के क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना है तो राज्य के जो होते हैं राज्य विधानमंडल से पूछना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं इसका बी, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिए। अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 4 नंबर के प्रश्न में है कि अनुच्छेद 5 के तहत भारतीय नागरिकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। आप भी इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर पूछे कभी कभी फ्रेंड्स आपसे पूछ सकता है कि नागरिकता जो होते हैं संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो यह जो होते हैं भाग जो होते हैं 2 में वर्णित है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है और एक चीज प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है। इसको आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस किस तरीके से नागरिकता ली जा सकती है। लेकिन चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है कि अनुच्छेद 5 के तरह भारतीय नागरिकता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा संसद के द्वारा। ठीक है, संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा कौन शामिल करता है, परिभाषा में शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स केंद्र राज्य और माने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों प्रकार की जो सरकार की परिभाषा अनुच्छेद 12 में जो होते हैं परिभाषित है। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है और 14 नंबर अनुच्छेद से प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुच्छेद 14 के तहत नागरिकों को किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स 14 के तहत जो होते हैं अधिकार की बात किया जाए तो समानता का अधिकार प्राप्त होता है और सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगर कभी पूछ सकता है फ्रेंड्स की जो होते हैं समानता का जो अधिकार जो होते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है फ्रेंड्स, तो 14 से 18 के बीच में जो होते हैं समानता का मौलिक अधिकार जो तुमको दिया गया है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 2 नंबर का प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है और अनुच्छेद 15 से प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स। प्रश्न क्या है कि अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव किस आधार पर निषेधित है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव जो होते हैं निषेधित होता है। इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी, इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 16 के तहत सरकारी नौकरी में समान अवसर किसे प्रदान किए जाते हैं। तो समान अवसर की अगर बात किया जाए तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स सभी नागरिकों को प्राप्त है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 17 के तहत अपरिच्छता को क्या माना जाता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अपरिच्छता को अगर मानने की बात किया जाए तो वह अपराध माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो होते हैं अपरिच्छता से अगर कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अनुच्छेद 17 के तहत मैंने कहा कि अनुच्छेद 17 में क्या वर्णित है, तो आप बताएंगे अपरिच्छता का अंत करना, यह जिस चीज वर्णित है। ठीक है, संविधान में। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 10 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 18 के तहत किस प्रकार के पुरस्कार का निषेध है। तो इसमें जो होते हैं प्रकार किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, ऐसा जो होते हैं अनुच्छेद 18 में ये जो होते हैं वर्णित है संविधान के। ठीक है, अनुच्छेद 18 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, लगभग 8 से 10 बार जो होते हैं ये प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 11 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 11 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को किस अधिकार का संरक्षण प्राप्त है। तो किस प्रकार के अधिकार की सुरक्षा प्राप्त है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होते हैं से संबंधित होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लीजिएगा फ्रेंड्स क्योंकि अनुच्छेद 19 जो होते हैं बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, 12 नंबर के प्रश्न में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किससे प्राप्त है। तो जो व्यक्तिगत जो होते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है फ्रेंड्स भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को किससे मैंने कहा है किससे अधिकार प्राप्त है। तो किससे अधिकार प्राप्त है, तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी जो होते हैं इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 44 में 14 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 40 के तहत किसका संगठन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा फ्रेंड पंचायत से। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुच्छेद 48 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या प्रावधान है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान है कि राज्य द्वारा शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, ऐसा उसमें प्रावधान में वर्णित है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप का दोनों पर जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। इस पे जो होते हैं आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 51 क के 51 ए के तहत नागरिकों को क्या कर्तव्य होते हैं। तो नागरिकों को क्या कर्तव्य होते हैं फ्रेंड्स, तो संविधान का पालन करना होता है। इस प्रकार देखा जाए इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्या अधिकार प्राप्त है। तो क्या अधिकार प्राप्त है, इसका सही जवाब हो जाएगा दया का अधिकार प्राप्त है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है फ्रेंड्स अनुच्छेद 123 के तहत होती है, लेकिन पूछा जाए किस परिस्थितियों में अगर पूछ लिया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब संसद सत्र नहीं चल रहा है, तो इस स्थिति में जो होते हैं वह जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इसको याद कैसे करेंगे फ्रेंड्स, 143 में जो अध्यादेश जारी होता है फ्रेंड्स वह जो होते हैं जो लोकसभा राज्यसभा और सभी की शक्ति जो होते हैं एक के पास हो जाती है, उस पर राष्ट्रपति जो होते हैं करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा कि जब संसद का सत्र नहीं चलता होगा लेकिन आपको जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा और जो होते हैं राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर जो होते हैं शक्ति किसके पास चली जाती है, राष्ट्रपति। तो 1 2 3 इस प्रकार से इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है
19 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद जो होते हैं 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इधर होते हैं पहली प्रश्न तो यही बन सकता है कि अनुच्छेद 124 के तहत जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज का वर्णन है। ठीक है, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है तो इसको आप याद कर लीजिएगा। एक चीज दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 226 के तहत जो पूछा है। ध्यान दीजिएगा 20 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में क्या किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय में फ्रेंड्स जो होते हैं केवल राज्यों के अधिकारों की चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भी है। दूसरा देखिए नागरिकों के अधिकारों की चुनौती दी जा सकती है, ये भी सही बात है। और जो होते हैं राज्य और केंद्र सरकार के आदेशों की चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन सी भी है। तो इस प्रकार देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 45 के तहत संसद और राज्य विधानसभा निर्माण कर सकते हैं। तो किसका निर्माण कर सकते हैं? तो कानून का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब किसके तहत? 245 अनुच्छेद 245 के तहत संसद और राज्य विधानमंडल जो होते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल किसका निर्माण करते हैं? तो ध्यान दीजिए कानून का निर्माण करते हैं। किसके तहत? 245 के तहत। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22 नंबर का प्रश्न है अनुच्छेद जो होते हैं 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है यह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह ध्यान दीजिए फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला प्रश्न आपसे यही बन सकता है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 280 में क्या है? तो अनुच्छेद 280 में जो होते हैं फ्रेंड्स वह वित्त आयोग का गठन होता है। ये जो होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि वित्त आयोग का गठन जो होते हैं किसमें वर्णित है? तो 280 में है। ठीक है, अगला प्रश्न है 200 जो होते हैं अनुच्छेद जो होते हैं 23 नंबर का प्रश्न है अनुच्छेद 356 के तहत जो होते हैं राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका जो राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में लागू किया जाता है जब सरकार की संवैधानिक विफलता विफल हो गई हो। ठीक है, इस स्थिति में यह लागू किया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब राज्य सरकार संवैधानिक रूप से काम नहीं करती है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स वह शासन को लागू करता है, राष्ट्रपति शासन को। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुच्छेद 268 के तहत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है? तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है 368 के तहत होती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिएगा। पूछा है किस प्रक्रिया के तहत होती है? तो संसद के द्वारा होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष अधिकार का प्रावधान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा कि राज्य विधानसभा को लागू करने का अधिकार है। इसके साथ साथ जो होते हैं राज्यों की विशेष स्वायत्तता प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ जो होते हैं राज्यों के विशेष कानून बनाने का अधिकार होता है। यह जो होते हैं अनुच्छेद 370 के तहत होता है। यह जो होते हैं जम्मू कश्मीर विशेष अधिकार प्रावधान है। लेकिन इस समय ध्यान दीजिए ये प्रावधान था, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न ध्यान दीजिए, थोड़ा एडिट कर लीजिएगा। यह प्रावधान था क्योंकि जो होते हैं 2019 के बाद जो होते हैं यह प्रावधान हट चुका है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ थोड़ा करेक्शन था, यह यहाँ जो होते हैं हाई के स्थान पे था, यह चीज लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य में विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स असम के तहत जो होते हैं किए गए हैं। इसका ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स। 27 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 372 के तहत भारतीय संविधान में पहले से मौजूद कानून का क्या होगा? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा जो संशोधन से बने होंगे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि अनुच्छेद 378 के तहत किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो 378 के तहत जो होता है अनुच्छेद 378 के तहत किसकी नियुक्ति की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स जो होते हैं राष्ट्र बनता है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगर पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो बताओगे क्या? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 69 के तहत संसद की
संरचना क्या है? तो जो संसद की जो संरचना होती है फ्रेंड्स, वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की होती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 40-30 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 88 के तहत राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होता है? तो राष्ट्रपति के जो पास होता है फ्रेंड्स, संसद की कार्यवाही की निगरानी करने का अधिकार होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 112 के तहत क्या होगा? अनुच्छेद 112 के तहत फ्रेंड्स होते हैं केंद्रीय बजट जो हैं पेश किया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर एक से और प्रश्न पूछा 110 में क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि अनुच्छेद जो होते हैं 110 में क्या है, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अनुच्छेद जो होते हैं 10 में क्या है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर इसका आंसर बताएंगे कि अनुच्छेद 10 में क्या है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 32 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 119 के तहत संसद में किस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 119 के तहत जो होते हैं सामान्य प्रकार के जो कानून होते हैं फ्रेंड्स, वह बनाए जाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 122 के तहत संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पर कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष जो थे, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 135 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून किसके लिए लागू होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र और राज्य दोनों के लिए। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। पूछा जाए किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 135 के तहत है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 35 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 153 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है फ्रेंड्स, वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब किस अनुच्छेद के तहत? 153 अनुच्छेद के तहत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 36 नंबर का प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है फ्रेंड्स, वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 233 के तहत उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उच्च न्यायालय का जजों की जो नियुक्ति होती है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 138 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 234 के तहत चुनाव आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो किसके लिए किया गया था फ्रेंड्स? का सही जवाब हो जाएगा चुनाव कराना है। ठीक है, चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स अनुच्छेद 324 के तहत, इसका उद्देश्य ही था चुनाव कराना। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद जो होते हैं 243 से 243 के ओ के तहत जो होते हैं किसका गठन किया गया है? तो किसका गठन किया गया है फ्रेंड्स? का सही जवाब हो जाएगा पंचायत का। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं इसका 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब पंचायत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 40 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का जो कार्य होता है फ्रेंड्स, राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संसाधन का वितरण करना होता है। इसका सही जो ऑप्शन जो होते हैं ए जो होते हैं इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा में चुनाव किस प्रकार से होता है? तो किस प्रकार से चुनाव होता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला प्रश्न यही पूछ सकता है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 326 में क्या है? तो 326 में पूछा जाए तो सीधा बताओगे कि लोकसभा के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि जो होते हैं अनुच्छेद जो होते हैं 329 के तहत राज्य विधानमंडल में निर्वाचन की प्रक्रिया किससे नियंत्रित करती है? किसे नियंत्रित करती है? तो यह जो है चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, चुनाव आयोग नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है
43 नंबर का प्रश्न फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुच्छेद 68 के तहत राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किसके द्वारा की जाती है। तो मतदान की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स वह लोकसभा और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा की जाती है। किसके चुनाव में पूछा जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो होते हैं फ्रेंड्स अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो होते हैं भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 121 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर क्या प्रावधान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिर से न्यायपालिका के अंतर्गत आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 45 नंबर के प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है कि अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों के कार्यों में भागीदारी का क्या प्रतिबंध है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भागीदारी पर क्या प्रतिबंध है। तो यह जो होते हैं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं किया जा सकता, यह ऐसा जो होते हैं प्रतिबंध है। यह अनुच्छेद जो होते हैं 24 के तहत। ठीक है, पहला प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद 24 किस में वर्णित है। तो यह जो होते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में वर्णित है। पूछा जाए कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है, तो यह जो होते हैं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए होता है। किसी खदान में या किसी भी मतलब होटल पे या किसी भी प्रकार की जो संस्था में आप काम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर 18 साल के नीचे हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देगा 46 नंबर का प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न है कि अनुच्छेद जो होते हैं 32 के तहत संविधान में कौन सा अधिकार नागरिकों को प्रदान किया जाता है। तो नागरिकों को जो प्रदान किया जाता है फ्रेंड्स वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त किया जाता है। यह अनुच्छेद जो होते हैं 32 में वर्णित है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो अनुच्छेद जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 51 क के तहत 51 क कह सकते हैं फ्रेंड्स, या तो इसको 51 ए के तहत कह सकते हैं कि भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में क्या शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कर्तव्य होते हैं संविधान का पालन करेंगे ये भी शामिल होता है। जातिवाद के खिलाफ लड़ना, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। और राज्यों के लिए काम करना ये भी हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन जो होते हैं डी जो होते हैं हो जाएगा, क्योंकि ये जो सभी जो होते हैं मौलिक कर्तव्य के नागरिकों के जो कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसे अधिकार प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, माने किसको अधिकार प्रदान करता है। तो यह जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करता है और सरकारी आदेशों को चुनौती देता है। इस प्रकार देखा जाए ऑप्शन ए और बी जो होते हैं दोनों हो जाएगा। इसमें सही जवाब इसका जो होते हैं डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 21 के तहत बच्चों के लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो बच्चों के लिए जो होते हैं क्या प्रावधान किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद जो होते हैं 21 के तहत किया गया है। तो किस ए के तहत किया गया है फ्रेंड्स, यह देखिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको वेरी वेरी मार्क कर लीजिए, इसको जरूर आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं लगभग 8 से 10 बार जो होते हैं परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको याद जरूर कर लेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो होते हैं टेलीग्राम चैनल जो होते हैं और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 50 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 351 के तहत किसे भारतीय भाषा के प्रसार के लिए कार्य करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र सरकार। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स 20 का सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि 50 प्रश्न हो गए हैं। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और लास्ट में एक प्रश्न पूछे हैं जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर जो होते हैं इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल्स और जो होते हैं टेलीग्राम चैनल्स वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और जो होते हैं वह पीडीएफ प्राप्त करके सभी प्रश्न आप याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अब पढ़ना तो आपको पड़ेगा लेकिन मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 48 ए के तहत पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कौन सा कर्तव्य नागरिकों और राज्यों को सौंपा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका सही जवाब डी हो जाएगा, क्योंकि जो होते हैं फ्रेंड्स पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत जल संरक्षण भी आता है, प्राकृतिक संरक्षण भी आता है और संसाधन का संरक्षण भी आता है, प्रदूषण को नियंत्रित करना, वो तीनों चीज जो होते हैं समाहित होता है।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 51 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न 52 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 51 के तहत भारत को किस प्रकार का उद्देश्य हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। तो किस प्रकार के उद्देश्य को हासिल करना चाहिए, तो इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द का बात करना चाहिए। अनुच्छेद जो होते हैं 51 में ऐसा वर्णित है, ठीक है। ऐसा जो होते हैं भारत के अनुच्छेद जो होते संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित है। अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुच्छेद 345 के तहत राज्य सरकार को किस बात का अधिकार होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अपनी अधि आधिकारिक भाषा तय करने का अधिकार होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होती हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका केवल संसद के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, तो केवल संसद के द्वारा कर सकता है, क्योंकि मैं राष्ट्रपति नहीं कर सकता, न तो राज्य और संसद नहीं कर सकता, सिर्फ जो होते हैं संसद ही जो होते हैं किसी भी संसद में कानून में परिवर्तन कर सकता है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 55 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो जो चुनाव आयोग का जो मुख्य कार्य होता है फ्रेंड्स, वह चुनाव कराना होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए तो होगा ही, इसके साथ साथ चुनाव प्रशासन का संचालन करना भी होता है और चुनावी नियम का निर्माण करना। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद जो होते हैं 51 के ए के एच के तहत भारतीय नागरिकों का क्या कर्तव्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना। इसका तो होगा ही, इसके साथ साथ जो होते हैं अपनी संस्कृति को संरक्षित करना और जो होते हैं राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन इसका सही जवाब डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि 51 के ए के एच में क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है 3 से 4 बार, इसलिए इस प्रश्न को समाहित किया हूँ। तो उम्मीद है कि आप इसको जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न आगे बढ़ते हैं 57 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 57 नंबर के प्रश्न में है कि अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति चुनाव में किसके द्वारा भाग लिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी राज्य और केंद्र सरकार के सदस्य होते हैं, ठीक है। सभी जो होते हैं सदस्यों द्वारा होते हैं राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति को कितने समय में चुनाव परिणाम की घोषणा करनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होता है 3 माह के भीतर, ठीक है। 3 माह में तो घोषित करना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब सी हो जाएगा 3 माह। अगला प्रश्न है 59 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 64 के तहत राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। तो राष्ट्रपति के रूप में जो होते हैं फ्रेंड्स जो कार्य करता है वह जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है 60 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 73 के तहत प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है। तो प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। इसका सही जवाब अनुच्छेद जो होते हैं इसका जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 73 का, ठीक है। अगला प्रश्न है 61 नंबर का प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 261 के तहत उच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद जो होते हैं 233 के तहत उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो इसके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है।
अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद जो होते हैं 17 के तहत कौन सा प्रावधान समाप्त किया गया है। तो इसका जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अस्पृश्यता का जो होते हैं अंत करना, यह जो होते हैं समाहित किया गया है। इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर ध्यान देंगे 64 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको वेरी वेरी मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 15 के तहत भारतीय संविधान किस प्रकार के भेदभाव को निष्पादित करता है। जिसका सही जवाब हो जाएगा जातिवाद, धर्म, लिंग, उपयुक्त में से सभी जो होते हैं हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड 65 नंबर का प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुच्छेद 64 के तहत अनुच्छेद जो होते हैं 16 के तहत क्या सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स भेदभाव रहित सरकारी नौकरी जो होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं इसका बी जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 21 के तहत क्या अधिकार प्रदान किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स जीवन जीने का जो अधिकार होता है वह जो होते हैं अनुच्छेद ए माने अनुच्छेद जो होते हैं 21 के तहत वर्णित है। अगर पूछा जाए 21A के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो होते हैं प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 67 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 35 के तहत किसकी विशेषाधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सी हो जाएगा कश्मीर के अधिकार को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 370 के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किसने प्रदान किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा भारतीय संविधान का। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है अनुच्छेद जो होते हैं 35B के तहत किसी राज्य में किसकी नियुक्ति की जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा विशेष न्यायाधीश। ठीक है, अगला प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद जो होते हैं 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अधिकार प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद जो होते हैं 26 में जो होते हैं फ्रेंड्स वह जो धर्म को बदलने का अधिकार, धर्म परिवर्तन का भी अधिकार कह सकते हैं, धर्म का पालन करने का अधिकार, धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार, यह सभी अधिकार जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद जो होते हैं 26 के तहत वर्णित है। तो वह संविधान में इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 71 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा में संबंधित क्या प्रावधान किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कि यह जो होते हैं धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत जो होते हैं हम सार्वजनिक विद्यालय में धार्मिक शिक्षा पर रोक और जो होते हैं धार्मिक संस्था में शिक्षा की अनुमति होती है। इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद जो होते हैं 42 के तहत क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 42 के तहत क्या प्रावधान किया गया है। तो बच्चों और महिलाओं के कल्याण से संबंधित है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न है ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 22 के तहत किसे गिरफ्तार करने से पहले क्या किया जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए अदालत में पेश करना होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकों का चुनावी अधिकार किस अधिकार पर निर्धारित किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स उसके आयु पर आधारित होता है। ऑप्शन जो होते हैं इसका सी जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 75 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 23 के तहत किस प्रकार के शोषण को निष्पद्ध किया जा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानव तस्करी को लेकर, बालात श्रम को लेकर और बधुआ मजदूर। यह जो होते हैं तीनों प्रकार के जो होते हैं अनुच्छेद जो होते हैं 23 के संबंध में निष्पद्धित हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुच्छेद 51 के ए के ई के तहत जो होते हैं नागरिकों का क्या कर्तव्य है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स अपनी धर्म का सम्मान करना और अपने धार्मिक भेदभाव से बचना और लोकतांत्रिक अधिकार का पालन करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त जो होते हैं फ्रेंड्स सभी होता है।
अगला प्रश्न है 77 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद जो होते हैं 323 के तहत न्यायिक समीक्षा में संबंधित कौन सा व्यवस्था की गई है? तो जो होते हैं प्रशासनिक न्याय की व्यवस्था की गई है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद जो होते हैं 149 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो अवमानना की शक्ति। इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसे सलाह ले सकता है? तो किसे सलाह ले सकता है फ्रेंड्स? वह जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत जो होते हैं 143 अनुच्छेद के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स, वह राष्ट्रपति जो होते हैं सर्वोच्च माने सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय से जो होते हैं न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। अगला प्रश्न है 80 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। थोड़ा 1 मिनट फ्रेंड्स, क्योंकि प्रश्न ऊपर चला गया है, ठीक है। इसके अब देखिएगा फ्रेंड्स, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है प्रश्न। प्रश्न है कि अनुच्छेद 133 के तहत उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय में अपील किस मामले में की जा सकती है? यह जो होते हैं फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा सिविल मामले में, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा सिविल मामले में। अगला प्रश्न है 81 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुच्छेद 285 के तहत केंद्र सरकार को राज्य सरकार से कौन सी रकम मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्र की सहायता, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद जो होते हैं 382 के तहत आपातकाल की स्थिति में कौन सा प्रावधान लागू किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिर राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। ऑप्शन इसका जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद जो होते हैं 17 के तहत भारतीय संविधान में किसका निषेध किया गया है? तो इसका किसका निषेध किया गया है फ्रेंड्स? का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा अस्पृश्यता, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 84 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुच्छेद जो होते हैं 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स संविधान के उल्लंघन के आरोप में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुच्छेद 323 बी के तहत किस प्रकार के मामले में प्रशासनिक न्याय की नियुक्ति की जा सकती है? तो प्रशासनिक न्याय की जो नियुक्ति जो की जाती है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि वह जो होते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद 283 के तहत जो होते हैं नियुक्ति की अगर बात किया जाए श्रम मामले के संबंधित हो सकता है, भूमि विवाद से संबंधित होता है और कर मामले से संबंधित विवाद हो सकता है। इस प्रकार ऑप्शन इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर का प्रश्न है, 86 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास किस अधिकार का प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स अध्यादेश जारी करना। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा अध्यादेश जारी करना 123 के तहत। अगला प्रश्न है 127 के तहत 187 के तहत क्या है? अनुच्छेद जो होते हैं 82 के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स कौन सा चुनावी प्रावधान किया गया है? तो कौन सा 82 के तहत जो होते हैं बात किया जाए मतदान सूची का अद्यतन करना जो होते हैं वर्णित है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 88 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 334 के तहत किस अनुच्छेद के लिए आयोग का गठन किया जा सकता है? तो किस आयोग के लिए गठन किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि 340 के तहत फ्रेंड्स जो होते हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आयोग का गठन किया जाता है, आदिवासियों की गठन की बात करते हैं और भाषाई अल्पसंख्यक के लिए, तीनों चीजों के लिए जो गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 89 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज्य के किस ढांचे की स्थापना की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति तीनों प्रकार के जो होते हैं सही। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुच्छेद 356 के तहत किस परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद जो होते हैं 356 के तहत जो होते हैं अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा संविधान का उल्लंघन करना, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है
91 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय नागरिक होना। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का चुनाव कब होता है? तो लोकसभा का जो चुनाव होता है फ्रेंड्स हर 5 साल में होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 356 के तहत किस परिस्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य की सरकार का असमर्थता होती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 265 के तहत राज्य सरकार द्वारा कर लगाने का क्या आधार होता है? तो जो कर लगाने का जो अधिकार आधार होता है फ्रेंड्स संविधान द्वारा प्राधिकृत होती है। ठीक है, वह इसमें कोई भी अपने से नहीं लगा सकता। इसमें जो हैं राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जो प्रावधान संविधान द्वारा प्राधिकृत होता है। अगला प्रश्न है 95 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की दया अधिकार होता है? तो यह जो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मृत्युदंड जो होते हैं माफ करने की बात करता है, और जो होते हैं फ्रेंड्स हत्या के मामले में दया कर सकता है, और अपील का जो होते हैं अपील में दया कर सकता है। तो तीनों प्रकार जो होते हैं होती है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्या है कि अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्य होता है फ्रेंड्स वह जो होते हैं संसद का अध्यक्ष होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति संसद का माने अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, जो उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा नहीं फ्रेंड्स, इसका लोकसभा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा ये गलत है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सदस्य नहीं होता है, लेकिन जो होते हैं यह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो होते हैं पदेन उपसभापति होता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कह सकते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ये होगा फ्रेंड्स। थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया। अगला प्रश्न है 97 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 43 के तहत सरकार को किस प्रकार का सुधार करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्रामीण सुधार की बात करता है अनुच्छेद जो होते हैं 43 के तहत। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर आपको बता दें कि फ्रेंड्स अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, और जो होते हैं वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जो होते हैं आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल से। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अनुच्छेद 17 के तहत अपृच्छता को किस प्रकार से समाप्त किया जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो फ्रेंड्स जो होते हैं कानून निषेध के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 99 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 127 के तहत जो होते हैं उच्च न्यायालय में किसकी नियुक्ति की जाती है? तो 129 के तहत जो होते हैं फ्रेंड्स न्यायमूर्ति की होते हैं उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 100 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है कि अनुच्छेद 343 ओ के तहत ग्राम पंचायत के चुनाव में संबंधित किस प्रकार की स्थिति निर्धारित की जाती है? तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और एक जो होते हैं हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और जो होते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो होती बहुत कम समय है जिससे कि जो कोई भी टॉपिक आपसे छूट न जाए। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे पीडीएफ हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ हैं, वहाँ मैं रोज का रोज पीडीएफ अपलोड करता हूँ, डाल देता हूँ, तो यहाँ पर जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इसको बार बार पढ़ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा। प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 1 के तहत भारत का क्या नाम है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत का क्या नाम होता है, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको जो हैं आपको जो हैं जो 100 प्रश्न जो दिए थे उसी में से एक प्रश्न लिया हूं फ्रेंड्स। इसका उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप वीडियो जो है बड़ा शिद्दत के साथ देखे होंगे तो उम्मीद है कि यह जो होते हैं प्रश्न आपके लिए एकदम कारगर साबित होगा और आप जो होते हैं इसका सही जवाब बता पाएंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रश्न के साथ। धन्यवाद।